हेलो बच्चों, मैथ्स फॉर क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आज पढ़ने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसका फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, तो ये सेकंड लेक्चर है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके दो दो के पेयर बनाते हैं, और दूसरा होता है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसमें हम डेसिमल प्लेसेस तक भी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो जैसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड ये हमें सीखना है। कोई क्वेश्चन आया कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 64009, तो कैसे करेंगे मेथड समझिए। पहला स्टेप, इसमें हमें पेयरिंग करनी पड़ती है। तो यूनिट डिजिट साइड से दो दो के पेयर बनाएंगे। तो 64009 में जो पेयर बनेंगे वो एक पेयर बनेगा आपका 09 का, दूसरा पेयर 40 का, और तीसरा जो रह जाता है उसको सिंगल रहने दें, है ना। यूनिट डिजिट से पेयरिंग करें, दो पेयर बने, बाकी इसको सिंगल रहने दें। अब आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जो 6 है ना, 6 के बारे में सोचना है कि ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जिसका स्क्वायर 6 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो सकता है, ज़्यादा ना हो। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर लिखना है 2 और यहाँ पर भी लिखना है 2, और उसका स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिख देना है, और इसी को यहाँ भी लिखना है, इससे प्लस करेंगे हम। ऐसा मेथड ध्यान से देखिए। 2 एक का स्क्वायर 6 से ज़्यादा नहीं है, 3 का स्क्वायर 6 से ज़्यादा हो गया तो 3 नहीं लेना है। तो अब ये 4 को यहाँ माइनस किया, यहाँ बचा 2, और नेक्स्ट स्टेप में हम ये अगला पेयर यहाँ पर ले लेंगे, तो ये 240 हो जाएगा, और यहाँ पर जिसका स्क्वायर लिया था उसी को प्लस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो समझने वाली है। अब आपको ये देखना है कि जो 4 है इसके आगे एक फिल इन द ब्लैंक्स रखो, मल्टीप्लाई एक फिल इन द ब्लैंक्स रखो। अब ये देखो कि यहाँ पर हम जो भी नंबर लिखें उसका मल्टीप्लाई करने पे 240 से ज़्यादा ना हो। तो सपोज हमने यहाँ पर लिया 5, सपोज हिट एंड ट्रायल करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ मैं 4 ले रहा हूँ सपोज। तो 4 4 जा 16, देन 1 4 4 जा 16, 1 1 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 ट्राई कर लेते हैं। 5 रखते हैं, मान लो यहाँ पर 4 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, 225 आएगा, तो ये भी चलेगा। अब 6 लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 5, तो ये आएगा 225, वो माइनस करना है, तो ये आएगा 15, और यहाँ पर ये जो जिसका किया अभी 5, ये प्लस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 50। अब अगेन ये अगला पेयर ले लेंगे हम, 1509 आया। अब अगेन यही इसी तरह का काम हमें करना है कि ये जो 50 है इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स, और इसका मल्टीप्लाई किससे करें कि जो 1509 से ज़्यादा ना हो। तो अप्रॉक्स समझ में आता है कि हमें जीरो भी लेंगे तो 500 है, तो 500 का ट्रिपल दिख रहा है, तो 3 से देखते हैं। एक आपको गैस करना है, तो पहले यहाँ 0 रख के देखो। अब 500 का कितना मल्टीपल है, ये 3 टाइम्स, तो 3 रख के देखो। तो 3 3 इज 9, और ये 0 और ये 15, एग्जैक्टली यही आ गया। यदि मैं 3 लेता हूँ तो इस तरह से यहाँ भी लिखते जाएं। जैसे 5 से दिया था तो यहाँ लिखना है, फिर 3 से दिया है तो यहाँ लिखना है, और ये फाइनली पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। इट मीन्स दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज 253। ये इसका आंसर आ जाता है। तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं। सपोज आपको यहाँ पर 42.25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो यूनिट डिजिट से, भले ही डेसिमल नंबर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दो दो के पेयर बनाएं। और सबसे पहला पेयर 42 है,
तो ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर 42 से ज़्यादा ना हो। तो 42 से ज़्यादा ना हो मतलब 6 और 7 लेंगे तो 49 आ जाएगा। तो जो 6 है उतना यहाँ पर प्लस भी करना है और उसी को यहाँ भी लिखना है। तो 6 का स्क्वायर 36 यहाँ पर माइनस होगा और बचा यहाँ पर 6। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है इसके पहले डेसिमल आ गया है तो यहाँ भी डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेयर यदि हम ले रहे हैं और उसके पहले डेसिमल है तो वो डेसिमल यहाँ लग जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर हमने 25 ले लिया और यहाँ 12 आ गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक गैस ये करना है कि सपोज़ यहाँ 0 है तो 120 का कितने टाइम्स 600 से ज़्यादा नहीं होगा, एक रफ गैसिंग। तो मतलब यहाँ पर आपने देखा कि 120 इंटू 5 करते हैं तो 600 आता है। तो मैंने यहाँ पर इसको 5 ही लिया, ठीक है। और यहाँ पर 12, जैसे कि मैंने पहले समझाया था फिल इन द ब्लैंक्स, और अभी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है, तो इसका रफ गैसिंग यही था कि 12 का 5 टाइम्स 60 होता है। तो ये मैंने 5 से लिया तो 5 जा और ये आ जाएगा 625, एग्जैक्ट आ गया ये 625। इट मीन्स ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 6.5 का स्क्वायर है। सो आई कैन से 42.25 इज इक्वल टू 6.5। ये इसका आंसर है। अब देखिए, जो भी नंबर सिस्टम में हमने देखा था, नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शंस, और कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो फ्रैक्शंस में नहीं लिखे जाते हैं, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो अभी फ़िलहाल सपोज़ आपको क्वेश्चन आ गया कि आपको √3 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, सिंगल ही पेयर है, मतलब पेयर भी नहीं बन रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसके आगे आप डेसिमल्स लगा के कितने भी ज़ीरो लिख सकते हैं। सपोज़ हमने ये 4 ज़ीरो लिख लिए और ये 2 के पेयर हमने बना लिए। तो शुरू में आ रहा है 3। अब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 3 से ज़्यादा ना हो तो वो आएगा 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 लिख लें, यहाँ प्लस करके 2, यहाँ 1 माइनस करें, यहाँ आ गया 2। अब क्योंकि डेसिमल आ गया तो डेसिमल लगा दें। अब ये 2 ज़ीरो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अभी जस्ट बताया है ना कि यहाँ पर कौन सा नंबर हम फिल इन द ब्लैंक्स में रखें जिसका मल्टीप्लाई करने पर वो 200 से ज़्यादा ना आए। तो रफ गैसिंग के हिसाब से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 8 जा 16 होता है, 2 9 जा 18 होता है। तो वो थोड़ा सा आपको ये गैस करना पड़ेगा। 8 से देखते हैं तो 8 8 जा 64 प्लस 6 आ गया, और ये 16 प्लस 6 ज़्यादा हो जाएगा, 16 प्लस 6। तो ऐसे मतलब आपको हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो फिर आपने 7 से देखा ये ज़्यादा हो रहा है तो 7 का किया कि 49 प्लस 4, 14 प्लस 4, लाइक 14 प्लस 4 ऐसा आया। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा 7, यहाँ भी लेना पड़ेगा 7, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 189। तो ये आ जाएगा यहाँ पर ऐड करके 34। तो अब ये बचेगा 11 माइनस करने पर, और अगला पेयर यहाँ पर हम ले सकते हैं 0 0, है ना, 0 0 का पेयर हम यहाँ पर ले लेंगे। तो नेक्स्ट फिर अब कहानी वही है कि 3 4 आगे कौन सा नंबर आएगा उसी से मल्टीप्लाई करने पर जो 1 1 0 0 से ज़्यादा ना हो। तो रफ गैसिंग को ये कि 34 का 3 टाइम्स 1 1 0 से कम ही आएगा। तो अभी मैं 3 से इसको करता हूँ। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, दैन ये 10। तो 1029 ये आया। अभी ये कहानी तो लंबी चलती रहेगी और 0 0 2 2 0 हम ले सकते हैं डेसिमल के बाद कितनी भी बार। तो फिलहाल यदि मुझे सिर्फ अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल निकालना है तो हम इतना ही कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमने यहाँ 3 से किया है, सॉरी
यहाँ 3 से किया है तो ये 3 प्लस होगा, तो 3 4 6 आ जाएगा। और इसको आगे आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं 1, और यहाँ बचेगा 7। देन अगेन यहाँ पर आप 2 0 लिखेंगे तो वो 2 0 यहाँ पर ले सकते हैं, और अगेन फिल इन द ब्लैंक्स वाली टेक्निक से ये 2 बार जाएगा, और उसको आप अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक भी निकाल सकते हैं। तो ये डेसिमल प्लेस पर वो आता जाएगा बिकॉज इरेशनल नंबर है, करते जाओ ये डेसिमल प्लेस चलते जाएंगे। तो आपको सिर्फ अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक सपोज निकालना था, तो आंसर आ चुका है कि √3 इज इक्वल टू 1.732। ये याद भी रख लेना है, तो एग्ज़ाम में आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि इतना लंबा आप प्रोसेस करके नहीं निकालेंगे, टाइम सेव करना होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही √2 का भी याद रख सकते हैं। √2 का आप होमवर्क में कैलकुलेट करना, जो कि 1.414 ये आंसर आता है। ऐसे √5 और √10 का भी निकालना है आपको होमवर्क में। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसमें कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है 10.0489। 10.0489। तो पहला काम वही पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग यहाँ से यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से ये पेयर बनेंगे। तो सबसे पहले 10 के बारे में सोचना है। तो हमें पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो ये 1 आया। अब इसके बाद वाला जो पेयर है वो यहाँ लाएंगे 04, यहाँ लग जाएगा डेसिमल क्योंकि डेसिमल स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ आ जाएगा 6। अगेन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 60 का 1 टाइम्स ही आएगा, तो यहाँ तो क्लियरली हमें विजिबल है कि ये 1 आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 61 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपने ये देखा कि 1 रखने पर ये 61 आया। तो माइनस करने पर ये आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4। फिर अगेन ये वाला जो है यहाँ 89 ले लो और यहाँ पर 1 ऐड करके 62 ले लो। अब स्टार्टिंग में आप देखिए कि ये 6 का कितने टाइम्स हो पा रहा है। 6 7 जा नहीं, 6 7 जा नहीं होगा, 6 7 जा 42 होता है। ट्राई कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ये 1 तो आ गया है, और इसके बाद 4 मतलब 6 to fill in the blanks मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या फिल करें जो इससे ज़्यादा ना हो। तो मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ पहले। तो 6 लेने से क्या, 6 6 36, 6 2 जा 12 एंड 3 5 15 देन 1, ये 37 आया। आई थिंक 7 भी ट्राई करना चाहिए। 7 7 जा 49 देन 4 14 4 प्लस 4 8 देन 1 42 43। यस, ये एग्जैक्टली 7 रखने पर आ रहा है, ठीक है। यूनिट डिजिट से भी कई बार गैस होता है, तो इस हिसाब से ये 3.17 आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हो कि कौन सा मिनिमम नंबर किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मिनिमम नंबर क्या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इसका आंसर हम दे सकते हैं। What least number should be added to 526 to make it a perfect square? अब देखिए, एक बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला आता है कि मिनिमम कितने नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं।
और ऐड सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आए तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड लगानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर 526 लिखा पेयरिंग की, तो पहले ये सिंगल 5 के बारे में सोचें हैं, तो ऑब्वियसली हमें 2 लेना पड़ेगा, तो ये माइनस करके 1 आएगा और 26 ये यहाँ पर नीचे आएगा। अब 4 3 जा होता है 12, है ना। तो अभी यहाँ पर बात एडिशन की आ रही है, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा वाला ले लेंगे, है ना। सब्ट्रैक्शन की आती तो थोड़ा कम वाला लेते हैं। अब ये 126 से थोड़ा ज़्यादा कितना हो पा रहा है, ऐसा सोच लेते हैं, जस्ट ज़्यादा, या जस्ट आप कम वाला सोचेंगे तो 2 लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप 3 ले लें, 43 इंटू 3, तो ये आएगा 9 और ये आएगा 120। तो जस्ट ज़्यादा वाला लेना है क्योंकि आपको ऐड करने को बोल रहा है। तो 129 आया। अब आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ यदि ये +3 कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। कितना ज़्यादा आ रहा है इससे? 3। तो यहाँ पर आपको क्लियरली एक आंसर दिखाई दे रहा है कि यदि ये 129 होता, मतलब इसमें 3 और ज़्यादा होता, तो ये पूरा कैंसिल होके 23 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो आंसर होगा 3। लीस्ट नंबर 3 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो एक और क्वेश्चन इसमें देखें कि 15370 में मिनिमम नंबर कितना ऐड करें, कितना मिनिमम नंबर यहाँ पर ऐड करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये आपको बताना है, मिनिमम कितना नंबर ऐड करें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, अगेन आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाई और पेयरिंग किया। तो यहाँ ऑब्वियसली पेयरिंग में शुरू में 1 आ गया, तो पहले तो मुझे यहाँ पर 1 ही लेना पड़ेगा। तो 1 तो आ ही जाएगा यहाँ पर, और 1 माइनस करने पे 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा प्लस करने। फिर यहाँ 53 आप ले लेंगे। अब यहाँ पर 53 लाना है मुझे, तो मैं यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, तो 2 मल्टीप्लाइड, है ना, आपको दिख रहा है 2 2 ज़ा 4, 2 बार जाएगा, तो 4 और ये आ जाएगा 4, 44 आया। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2। अब फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 9। अगेन ये यहाँ पर ले लें, तो 70 आ गया, यहाँ 2 प्लस कर दें, सॉरी यहाँ पर मैंने लिया था 2, तो ये 2 प्लस करके 24 आ जाएगा। अब अगेन आपने देखा 24 का मल्टीपल कितना, 97 था, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा। तो अगेन मैं 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 करता हूँ, क्योंकि ऐड करने में हम थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। 4 4 जा 16 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 96। लेकिन मुझे करना है पूरा, मतलब ऐसे कि इसका करना पड़ेगा मुझे, है ना। 4 4 जा 16, देन 1, देन 4 4 जा 16 प्लस 1 17, देन 4 2 जा 8 प्लस 9, तो ये 976 आ रहा है। 976 आ रहा है यदि मैं 4 लेता हूँ तो। कितना ज़्यादा आ रहा है बस ये देखना है ना, क्योंकि 3 लेंगे तो वो बहुत कम आ जाएगा। तो जस्ट ज़्यादा ऐड करने में आपको जस्ट ज़्यादा वाला लेना पड़ेगा। तो 3 रखने पे कम आ रहा है, 4 रखने पे ज़्यादा, तो ये 4 वाला ही हमें लेना पड़ेगा। तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर मुझे लेना पड़ेगा 6। मिनिमम नंबर 6 ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर 124 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा भी कर ले रहे हैं कि जिसमें ये पूछा जा रहा है कि 1300 में से क्या मिनिमम नंबर
सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसा मिनिमम कितना नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो 1300 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 पेयर बने। तो पहले 13 के बारे में सोचेंगे तो ऑब्वियसली 4 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 का लेना पड़ेगा मुझे। तो ये 9, ये बचा 4, फिर ये 2 0 यहाँ ले लेते हैं, ये आ गया 6। अब हमने देखा 6 का टेबल 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि रफ गैसिंग होती है ना। तो 6 6 या 36। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 फिल इन द ब्लैंक, और ये ऐसा मैं 6 लेने की कोशिश करता। तो 6 6 या 36, फिर +3 आया, 6 या 36 3 9, ये आया। तो 3 9 6 आया। थोड़ा कम वाले लेना है यहाँ पर, है ना। तो ये बचा 4, यहाँ बचा 4। तो ये जो 4 है, यदि ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 400 की जगह 396 होता तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा, इट विल बी, जो रिमाइंडर बचता है यही सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो आंसर विल बी 4। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिया था 6 ना, तो ये 36 का होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा यदि 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो अभी ये आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं। तो √3, √2, √3, √5, √10, ये इनके याद हो जाने चाहिए। तो मैंने आपको ये 1.732 तो क्वेश्चन कराया है, 1.414 ये होमवर्क में करना है। इनके भी आप होमवर्क में निकाल के देख लीजिएगा। 2 पॉइंट समथिंग आता है यहाँ पर भी, है ना। 2.3 तो ज़्यादा हो जाता है। 2.2 के आगे आप डेसिमल प्लेस तक निकाल लीजिएगा, और यहाँ पर भी 3.1 के आगे निकाल लीजिएगा 2 प्लेसेस तक। ये आपको होमवर्क में मैंने दिया, और ये याद भी रखना है ताकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनकी वैल्यू आप रख सकें। ओके, तो आज के लिए भी इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ। तो बच्चों, जो आप सीख रहे हैं उसका कुछ होमवर्क भी आपको करना है। तो ज़्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं ताकि आप ये चेक कर पाएँ कि हमने क्या सीखा है और हमसे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, और हमेशा एंजॉय कीजिए लाइफ को।